हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। आज क्लास 12 के टाइम एंड टेंस के लास्ट सेशन है, लास्ट क्लास है और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप बोल सकते हैं। और मैं अभी तक ये 7वां क्लास है। इससे पहले मैंने जितने क्लास दिए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगर आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो टाइम एंड टेंस को जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आप बिना टाइम एंड टेंस पढ़े हुए आसानी से बना सकते हो। इसके छोड़ के और कोई क्वेश्चन पूछता नहीं। इसके जस्ट बाद मेरे कुछ स्टूडेंट के कहने पर मैं आप लोगों को यूट्यूब पर प्रीपोजिशन का बैच लेकर आऊँगा। वैसे मैं चाहता था कि इसके बाद नरेशन और वॉइस का बैच लाऊं जिसको आपको समझने में आसानी हो, बट कोई बात नहीं है। स्टूडेंट की इच्छा है कि सर प्रीपोजिशन का बैच लाइए, तो मैं प्रीपोजिशन का बैच यानी नेक्स्ट क्लास आपका प्रीपोजिशन का रहेगा। सो आप लोग इस लास्ट क्लास को मज़े में देखिए और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए और अपने कम से कम 5 से 6 दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। तो चलिए बिना कुछ कहे हुए, बिना टाइम गंवाए हुए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए टाइम एंड टेंस का आज लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन, नेहा टॉक्स एज इफ शी टू बी माय बॉस। देखिए मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, एक आपका 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है एज इफ से, नेहा टॉक्स, तो दूसरा है शी टू बी माई बॉस। सबसे बढ़िया जो ब्रैकेट में आपको यहाँ दिया हुआ है उसी को बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बी का 5 रूप होता है, इज, आर, एम, वाज और वर, यानी इसी पांचों में से कोई यहाँ एक आएगा, इज, आर, एम, वाज, वर। तो देखिए इसका सबसे पहला पहचान क्या है कि एज इफ से इधर पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। तो यहाँ इज, आर, एम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है और वाज, वर पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है तो हमको यहाँ सी के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज, आर, एम में इज का, इसलिए यहाँ इज हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द टीचर स्पीक एज इफ। देखिए फिर स्पीक एज इफ से ही जुड़ा हुआ है और इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी प्रेजेंट टेंस। तो बी का 5 रूप जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, तो ही के साथ यहाँ इज का प्रयोग यहाँ भी होगा। यानी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आएगा तो समांतर ब्रैकेट में या डॉट डॉट में या फिर इन द ब्लैंक्स में आपको टू बी के ही रेंज में रहता है, यानी इज, आर, एम ऑप्शन में रहेगा, तो आप आराम से मार सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आई रीड ए नॉवेल नाउ। देखिए नाउ मिल गया। नाउ जब मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए आराम से, यानी इज, आर, एम प्लस V4 में बदल दीजिए। प्रीवियस क्लास में भी मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ एम रीडिंग हो जाएगा। रेफरेंस क्या हो जाएगा, एम रीडिंग। अब देखिए चौथा नंबर है, आई जस्ट फिनिश द वर्क। अब देखिए यहाँ जस्ट लगा हुआ है, जस्ट लगा रहा है तो वर्ब को तुरंत एज या हैज या हैव प्लस V3 में बदल दीजिएगा। तो यहाँ फिनिश आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हैव और फिनिश का V3 फिनिश्ड। देखिए कितना आसान है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, देखिए यहाँ सिंस लगा हुआ है और TDW लगा हुआ है, सिंस प्लस TDW लगा रहे तो आप इसे हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 में बदलिए, अच्छा होगा। तो आप इसको आई के साथ हम जानते हैं हैव, उसके बाद बीन प्लस V4 यानी लर्न का V4 लर्निंग, यानी लर्न को आप हैज बीन लर्निंग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं किया और डायरेक्ट आपके सामने आंसर लिख दिए हैं। तो अब बताइए आपका टाइम एंड टेंस क्लास जो 7 क्लास में मैं बांट के आपके सामने प्रस्तुत किया कैसा लगा, कमेंट में अवश्य लिखिए और देखते के साथ ही लाइक बटन अवश्य दबाइए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।